हेलो बच्चों, आज आपकी वर्कशीट नंबर 82 है सोशल साइंस की। डेट 9 फरवरी 2021। बुक है हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 और चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारे रिवीजन वर्कशीट्स चल रही हैं। सभी वर्कशीट्स की हमारी पुनरावृत्ति चल रही है। तो ये आज आपका जो चैप्टर है, ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 है। कार्यपत्र का 82। बुक है हमारी लोकतांत्रिक राजनीति, दिनांक 9/2/2021, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है, 9th क्लास में फ़र्स्ट टाइम हमारी ये बुक आती है, लोकतांत्रिक राजनीति। इसलिए हमारा जो पहला चैप्टर है इसका, वो यही है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि लोकतंत्र आखिर में होता क्या है। तो लोकतंत्र हमारा 2 शब्दों से मिलके बना है, लोक जमा तंत्र, जिसमें लोक का मतलब है लोग और तंत्र मतलब शासन। तो इसका क्या मतलब हुआ, लोगों का शासन। तो लोकतंत्र हमारा लोगों का शासन है। और हमें लोकतंत्र ही क्यों अपनाना चाहिए, तो वो सभी चीज़ें इस चैप्टर में कवर होती हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की जो वर्कशीट है, इसमें टोटल हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमारा एक पैराग्राफ स्रोत आधारित प्रश्न है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। और उसके बाद 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस हमारे 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो आइए वर्कशीट के सॉल्यूशन उसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जनता के शासन को क्या कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा और पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जनता के शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र हमारा 2 शब्दों से जुड़ के बना है, लोक जमा तंत्र। ठीक है, और इसका अर्थ होता है लोगों का शासन। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो है संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। ठीक है, और भी देश है, लेकिन वो हमारा, उसमें हमारा भारत जो है वो सबसे बड़ा देश है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम बताइए। इसका क्या अर्थ हुआ कि आपको एक ऐसे देश का नाम बताना है जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, जहाँ पर लोकतंत्र को अपनाया हुआ नहीं है। तो उसमें हमारा आप आंसर में लिख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। ठीक है, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो है भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र डैश है। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक है और आपको उसको फिलअप करना है। तो भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र क्या है, 18 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक यानी सभी के लिए, वयस्क मीन्स 18 वर्ष या उससे ऊपर के जितने भी नागरिक हैं, और मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, यानी कि भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी को एक वोट देने का अधिकार है, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सैनिक तख्ता पलट का क्या अर्थ है। ठीक है, तख्ता पलट मीन्स पूरी तरह से सत्ता का बदल जाना। तो सैनिक तख्ता पलट का मतलब क्या हुआ, जब सेना के द्वारा शासन पर कब्जा जमा लेना। ठीक है, जब सेना शासन पर पूरी तरह से कब्जा जमा लेती है, तो उसको हम कहते हैं सैनिक तख्ता पलट। ठीक है, जैसे मान लो किसी देश में लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, लेकिन एकदम से सेना पूरे देश पर कब्जा कर ले और लोकतांत्रिक शासन को हटा दे, तो उसको हम कहेंगे सैनिक तख्ता पलट। ठीक है, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद स्रोत आधारित प्रश्न, जो इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है आपके कक्षा में, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें आपको एक अनुच्छेद दिया गया होगा और उसमें से आपको
4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क ईच के। तो आइए पहले थोड़ा सा अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार केवल इसलिए मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। ठीक है, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है कि वो मनमानी करने लग जाए, तो ऐसा कोई भी सरकार लोकतंत्र में नहीं कर सकती। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। ठीक है, तो कोई भी जो सरकार जो बनती है लोकतंत्र में, उसे कुछ नियमों का, तौर तरीकों का पालन करना होता है, और वे सभी नियम कहाँ लिखे होते हैं? हमारे संविधान में। तो जो भी सरकार शासन में आती है वो अपने संविधान में दिए गए सभी नियमों का पालन करती है और वो किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकती। खास तौर से अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। ठीक है, अल्पमत का मतलब क्या होता है? जो कम संख्या में है। तो कम संख्या में जो हमारे देश में लोग हैं, अल्पसंख्यक जो हैं, उनको कुछ गारंटियाँ दी गई हैं हमारे संविधान में। तो जो भी सरकार शासन में आती है उसको उन सभी का आदर करना होता है और वो किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर सकते। हर प्रमुख फैसला सोच विचार कर लेना होता है। ठीक है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो एक कहते हैं लाभ यही है कि यहाँ पर हर फैसला सोच विचार करके लिया जाता है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता और हर फैसले को सोचा जाता है कि किस किस समूह को इससे लाभ होगा और किस किस को हानि हो सकती है। और जब लाभ, जहाँ पर भी लाभ ज़्यादा होता है तो वो फैसला हम ले लेते हैं। हर पदाधिकारी को उस पद से जुड़े अधिकार तथा जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? हमारी संविधान में। सभी के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां। ठीक है, हमारे अधिकार भी संविधान में लिखे हैं और हमारे कर्तव्य भी संविधान में ही लिखे हुए हैं। ये ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो जो भी सरकार शासन में आती है वो जनता के प्रति तो उत्तरदायी होती ही है, उसके अलावा जितने भी अन्य स्वतंत्र अधिकारी होते हैं उनके प्रति भी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये आपका अनुच्छेद है। आइए देखते हैं अब इसमें से कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसका चुनाव कौन करता है? जनता करती है, तथा सरकार को जन भावना के अनुरूप ही कार्य करना होता है। क्योंकि हमने सरकार खुद चुनी है तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे लिए कार्य करे। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है। ठीक है, सरकार किसके प्रति जवाबदेह है? जनता के प्रति। अगर जनता को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, उनको लग रहा है कि सरकार कुछ चीज़ें ठीक से नहीं कर रही है, तो जनता उनसे सवाल जवाब कर सकती है। तो इस प्रकार सरकार जनता के प्रति हमारी उत्तरदायी होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में अधिकतर फैसले कैसे लिए जाते हैं? विचार और विमर्श करके। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि सभी के लिए बेहतर फैसला लिया जा सके। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोच समझकर, क्योंकि देखो हमारे देश में इतनी ज़्यादा विविधता है तो कोई भी फैसला किसको कितना प्रभावित करेगा ये सोचना पहले बहुत ज़रूरी है। इस विविधता को संभाल के रखने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए हमारे देश में बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फैसला बहुत विचार विमर्श करके लिया जाए और ऐसा कोई भी फैसला ना लिया जाए जो हानि देता हो। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। हर पदाधिकारी को उस पद से जुड़े अधिकार तथा जिम्मेदारियां डैश द्वारा दी जाती हैं। तो किसके द्वारा दी जाती है? हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पैराग्राफ में से, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती। तो ये आपके फर्स्ट लाइन में जहाँ से पैराग्राफ हमारा शुरू हुआ था कि सिर्फ चुनाव जीतने की वजह से कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती। उन्हें पूरी तरह किसका पालन करना है? संविधान का पालन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये पैराग्राफ के 4 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है
आपको लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर बताना है। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक सरकार के चुने जाने में जनता का कोई भी रोल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं जिसमें जनता सरकार को बदल सकती है। ठीक है, लोकतंत्र में निरंतर मीन्स फिक्स्ड होता है, जैसे हमारे देश में है हर 5 साल में चुनाव होते ही हैं और हर 5 साल बाद जनता के पास ये पूरा का पूरा पावर होती है कि अगर उनको पिछली सरकार का काम पसंद नहीं आया है तो वे उसको अगले चुनाव में बदल सकते हैं। लोकतंत्र में सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य करती है। ठीक है, जो भी चीज़ें संविधान में लिखी हैं सरकार को उसी के अनुसार अपने कार्य करने हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक देश में ना तो कोई चुनाव होता है, ना ही जनता के पास उनको बदलने की कोई पावर होती है और उसमें कुछ भी कार्य संविधान के अनुसार हो ऐसा भी नहीं होता है। वे अपने हिसाब से जो भी शासन में होता है व्यक्ति वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वे सभी अपने नागरिकों को क्या देते हैं, मौलिक अधिकार देते हैं। जैसे हमारे देश में हमने अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिलने ही चाहिए। तो वे कौन से देशों में मिलते हैं, लोकतांत्रिक देशों में। और गैर लोकतांत्रिक देशों में इस तरह के कोई भी अधिकार उनके नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहला कि शासकों का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। दूसरा पॉइंट, जनता सरकार को बदल भी सकती है। ठीक है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है तो जनता चाहे तो वो सरकार को बदल सकती है। थर्ड, सबको एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है और सभी नागरिकों को समान माना जाता है और सभी को एक तरह से अधिकार मिले हुए होते हैं। फोर्थ पॉइंट, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। ठीक है, तो सभी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं। ठीक है, और हमारी न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। तो लोकतंत्र में शासन किस तरह से चलता है, कानून के अनुसार चलता है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जब भी चुनाव हो वो क्या हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, यानी कि बिना किसी भेदभाव के हो। तो ये क्यों ज़रूरी है, तो वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का मतलब ही है कि जो चुनाव होने चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। क्योंकि अगर चुनाव स्वतंत्र नहीं होगा तो वो लोकतंत्र की जो एक आत्मा होती है उसी को ही वो डिस्टर्ब कर रहा है। लोकतंत्र की आत्मा में ही है कि चुनाव होने हैं और वो स्वतंत्र रूप से होने हैं, तभी लोग अपना शासक अच्छे तरीके से सोच समझकर चुन पाएंगे। सेकंड पॉइंट, ताकि लोग बिना दबाव के वोट डाल सकें। ठीक है, अगर आप चुनाव स्वतंत्र नहीं होगा तो वोट डालने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई दबाव होगा, तो दबाव में ज़रूरी नहीं कि वो सही व्यक्ति चुने, इसलिए लोकतंत्र में चुनाव का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, सही प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सही प्रतिनिधि चुनना है जो आपको लगता है कि देश के लिए सही है तो उसके लिए चुनाव का स्वतंत्र होना और निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और सरकार बदलने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमें सरकार बदलनी है तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो इन सभी कारणों के लिए हमारे जो चुनाव होने चाहिए वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वोट देने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि जिसको हम चुनने जा रहे हैं वो योग्य होना चाहिए उस पद के लिए।
दूसरी चीज़, शासक की मानसिकता संकीर्ण ना हो, ठीक है, यानी कि मानसिक रूप से बिल्कुल सही होना चाहिए हमारा शासक। थर्ड पॉइंट, शासक अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, ठीक है, हमारा जो जिसको हम चुनने जा रहे हैं एज उम्मीदवार, तो उसका कोई अपराधी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, वो एकदम साफ छवि वाला होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, शासक में समाज सेवा का भाव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप चुन के जा रहे हो किसी पद के लिए, आप हमारे उम्मीदवार बनने जा रहे हो, तो उसमें अगर समाज सेवा का भाव नहीं है तो आप लोगों के लिए कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक समाज सेवा ही है। तो इसलिए जो हमारा शासक होना चाहिए उसमें समाज सेवा की भावना होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, शासक जो है वो दूरदर्शी होना चाहिए, मतलब दूर की सोच रखने वाला। ये नहीं कि आज कोई फैसला ले लिया तो सिर्फ आज के बारे में सोच के ले लिया, उस फैसले के दूर तक क्या परिणाम हो सकते हैं ये सब सोच रखने वाला हमारा शासक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट्स के 10 क्वेश्चंस हैं आज, जिसमें आपके 1 मार्क के, 4 मार्क के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, जो भी आपका पेपर पैटर्न है सभी को कवर कर रहे हैं। तो आप सभी आज ही इनको करके अपने अपने अध्यापकों को भेज दीजिए। धन्यवाद।